Hello everyone, welcome to Himani Parekh channel, and if you don't subscribe my channel then please go to my channel and subscribe and press the bell icon to get all notifications. Today's topic on photosynthesis, we and also discussing about the PS first and second, how do they operate, electron transport and inhibitors, how to that inhibit. So detailed study about PS first and second. I will try my best. I hope you like it. If you like this video then don't be forget to subscribe, like, comment and share. Comment me, yaar, I'm waiting for your comments. And let's start. Photosynthesis, the term of photosynthesis means literally synthesize using a light. Photosynthetic organism using a solar energy to synthesize carbonic compound. More specifically, light energy drive the synthesis of carbohydrate from carbon dioxide, right? Like प्लांट्स जो होते हैं वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट का, और इसमें क्या करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, कार्बन कंपाउंड में, या फिर केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्जन का लिख सकते हैं। एनर्जी जो स्टोर्ड होती है मॉलिक्यूल्स में, जो किसके सेलुलर प्रोसेसर लाइक रेस्पिरेशंस में, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होते हैं प्लांट्स में, और फर्दर जो हम प्लांट आपको पता है ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स में अपने आते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफ हैं, लेकिन हम हर्बीवोरस हैं क्योंकि हम प्लांट और से लेते हैं। तो वो प्लांट और की एनर्जी जो कुछ उसने यूज की और बाकी जो बची एनर्जी है वो हम खाते तो हमें यूज हो जाती है। फिर प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी में आते हैं कार्निवोरस जो कि वह नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और उसके बाद आते हैं अपने टॉप कंज्यूमर जो कि ओमनीवोरस होते हैं, वो सब खा सकते हैं। इसमें मैमल्स और ईगल और लॉयंस का यूज किया जाता है मोस्टली। एनर्जी स्टोर जो होती है मॉलिक्यूल्स में वो पावर सेलुलर प्रोसेस में आती है। द मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेसिस इन टिश्यू इन हायर प्लांट्स लीफ मेसोफिल्स में फोटोसिंथेसिस साइकिल ऑपरेट होती है, बिकॉज मेसोफिल सेल्स हैव अ many chloroplast molecules which contain the specialized light absorbing green pigment that is chlorophyll। तो क्यों यूज होती है? जस्ट बिकॉज जो होते हैं उनमें मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लाइट का यूज करते हैं, और इस प्रकार से उसमें रिएक्शंस होती है। द रिएक्शंस जो होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होती है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड अ थाइलेकॉइड। The complex series reactions culminate in the reduction of CO2 in the thylakoid reaction and the carbon fixation reaction. The thylakoid reaction in the photosynthesis takes place. The internal membrane of chloroplast is called a thylakoid. The end product of the reaction of thylakoid high energy compound ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं जो कि यूज होते हैं अगर कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस में। तो एक फुल फोटोसिंथेसिस फुल जो साइकिल है फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें दो आती है ना, थाइलेकॉइड रिएक्शन एंड कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। थाइलेकॉइड रिएक्शन में PS फर्स्ट और सेकंड आता है, और कार्बन फिक्सेशन में अपने C3 साइकिल कैनविन बेंसम साइकिल्स, और उसके अलावा C4 C3 CAM क्रेसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल एंड C2 ऑल्सो। फोटो रेस्पिरेशन भी एक अलग चीज है। इफ यू वांट द वीडियो ऑन फोटो रेस्पिरेशन देन कमेंट में माय कमेंट सेक्शन, आई मेक अ वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सो इस प्रकार से ये जो थाइलेकॉइड्स है ना, यहाँ देखो ये PS फर्स्ट ऑपरेट हो रही है, और PS फर्स्ट जो होती है ये थाइलेकॉइड्स रिएक्शंस होती है, इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती है। इसमें क्या होता है कि, और ये जो पार्ट है बीच में ये स्ट्रोमा है, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स है। थाइलेकॉइड्स में जो ये होता है ये पूरे को ग्रेनम बोलते हैं। स्टैक्ड ऑफ थाइलेकॉइड्स इज कॉल्ड अ ग्रेनम, और एक को ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होती है। और इसकी बात करूं तो ग्रेना स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड साइट ऑफ PS सेकंड जो होती है वो इन स्टैक्ड रीजन में होती है। PS सेकंड जो होती है वो इन स्टैक्ड रीजन में होती है। PS फर्स्ट जो है जैसे आपके अनस्टैक्ड रीजन में है, और साइटोक्रोम B और 6 जो होते हैं जो कि PS साइकिल में चाहिए वो इवेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हेलो एवरीवन, इसमें क्या होता है कि ये जो लाइट होती है वो कैरोटीनॉइड से क्लोरोफिल B, A और PS 680 जो कि अपने PS सेकंड से रिलेटेड होता है। आपको इमर्शन इफेक्ट के बारे में अगर नॉलेज हो तो दो टाइप के होते हैं ना, एक PS 700 जो कि फर्स्ट में होते हैं, अब्जॉर्ब द मेजर
सो कैरोटीनॉइड से देखो क्लोरोफिल बी, फिर ए, फिर P680 में इस प्रकार से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लाइट एनर्जी कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब की। और आपको पता है कि कैरोटीनॉइड्स में एक फोटोकेमिकल क्वेंचिंग होती है, अगर ये नहीं होता है तो सिंगल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने लिपिड मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। ये जो है अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे भी वीडियो बना सकती हूँ, प्लीज कमेंट। बट आज का वीडियो PS फर्स्ट सेकंड पे, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट आउट में चल रही हूँ। बाकी PS फर्स्ट और सेकंड की फुल डिटेल है जितनी होनी चाहिए। कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल बी, ए और P680 में आगे जाती है। इस प्रकार से ये एनर्जी जाती है ग्राउंड स्टेट्स में। ये रिएक्शन सेंटर हो गया और इस प्रकार से ये हाई टू लो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, रिएक्शन सेंटर में आ गई। अब केमिकल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ऑक्यूर होंगी। सो PS सेकंड की बात करें तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था। इन थाइलेगॉइड रिएक्शंस में वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 मॉलिक्यूल्स का कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में कंडेंसेशन होकर इस प्रकार से ग्लूकोज मोनोमर 6CO2 और H2O जो है वो कैसे बने। तो पहले H2O कैसे डिग्रेड हुआ ये देखते हैं। तो H2O क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है जो कि O2 और H+ आयन में टूटा। 2 H+ आयन जो थे वो लाइट एनर्जी जो इसमें ट्रांसफर हुई उसके साथ ये यहाँ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, P680 से सबसे पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चंस भी आता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS सेकेंड इज अ फियोफाइटिन, QHE फुल फॉर्म है फियोफाइटिन। देन क्विनॉल A, B और साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B में, फिर F में, फिर प्लास्टो फोटोसिंथेसिस सेंटर से PS700 में। PS700 से सीधा इलेक्ट्रॉन जो है PS फर्स्ट में याद रखना, ये जो थी PS सेकंड थी, ये PS फर्स्ट हो गई। ये साइक्लिक रिएक्शन पूरा ही बता रही हूँ मैं आपको, अलग अलग नहीं बता रही हूँ। P700 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक्सेप्टर प्रोटीन A0 से A1 में। ये सीक्वेंस भी याद रखना, नेट में ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो पूरा सीक्वेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे PS फर्स्ट में एक ट्रांसफर हो रहे हैं या इधर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो क्वेश्चनिंग में भी आ जाता है कि जैसे फियोफाइटिन से क्विनॉल A, B, साइटोक्रोम B6, F और B6 और F में, फिर PC में, फिर P700 से इलेक्ट्रॉन A0 में, A1 में, X आयरन और सल्फर क्लस्टर्स में X, ये देखो नोट डाउन, आई थिंक मैंने जूम इन किया है तो आपको दिख रहा होगा, X, A और B। फिर फेरेडॉक्सिन में जाएगा, फेरेडॉक्सिन जो होगा वहाँ अब NADS डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन होगी तो NADPS2 में बनेगा, ठीक है। तो ये सिंथेटिक रिएक्शन इसलिए इसमें फॉर्मेशन होगा। तो ATP और NADP और ATP कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे अपने ऑक्सीसोम से F0 और F1, सो उससे क्या होंगे, तो वो उसके जो रिंग्स होंगी वो ATP का फॉर्मेशन करेगी। तो इस प्रकार से इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग वो प्रोटीन ATP सिंथेसिस होता है। तो ATP वैसे बनी, NADPS2 यहाँ बन गया, तो इसका रिएक्शन अपने कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में आगे यूज हो जाएगा। देखो इधर A01 XAB फेरेडॉक्सिन से फिर वापस ये साइकिल यहीं आएंगे, उसके आगे वापस यही प्रोसीजर आएगा, साइटोक्रोम B में जाएगा, फिर F से PC में और इस प्रकार से ये P700 में। तो इस प्रकार से एक ये साइक्लिक रिएक्शंस ऑपरेट होंगी, ठीक है। हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि कोई भी रिएक्शन कैसे है। अब इस रिएक्शंस में इनहिबिटर कौन से होते हैं जो कि इस रिएक्शंस को इनहिबिट करना चाहते हैं, वो बता रही हूँ। देखो P680 से मैंने आपको बताया था फियोफाइटिन में जाता है, फियोफाइटिन से क्विनॉल A और B। तो क्विनॉल A और B में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसको इनहिबिट करता है DCMU। व्हाट इज द मीन ऑफ DCMU? DCMU होता है डायूरॉन डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। तो ये डायूरॉन डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, तो ये डाइमिथाइल यूरिया का ये रिएक्शन हो गया, डाइक्लोरोफिनाइल। तो डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया DCMU, जिसे डायूरॉन भी कहता है। और ये सेकंड है पैराक्वेट, वो आपको बताती हूँ कहाँ यूज होता है। मिथाइल वॉयलेजन है तो इसका यूज होता है अपने, देखो क्विनॉल A और B को इनहिबिट करने में तो DCMU था, ठीक है। और पैराक्वेट जो है वो NADP से NADPS2 फॉर्मेशन, जब फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो NADP से NADPS2 को जो
फॉर्मेशन होता है उसको इनिबिट करता है। तो पैराक्वेट तो पीएस फर्स्ट में और डीसीएमयू पीएस सेकंड में, क्विनॉल ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनिबिट करता है। और भी इनिबिटर्स हैं, लेट्स चेक इट। Agent that interfere with the oxidative phosphorylation and photophosphorylation। ठीक है, तो एजेंट जो कि इंटरफेयर करते हैं अपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन में वो कौन कौन से हैं? तो इनिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में साइनाइड, वो आपको ईटीएस में भी मैंने पढ़ा है, वही है मोस्टली। देखो साइटोक्रोम बी और सी को मैंने आपको उसमें भी एडी बताया था, एंटीमाइसिन ए और डाइगमेक आरपी। ठीक है, तो वही यहाँ है। देखो ये एंटीमाइसिन ए ही है, साइटोक्रोम बी6 और एफ को मैंने वही है, डाइमेक आरपी ईटीएस में था। अगर आपको ईटीएस देखना है तो मैंने ईटीएस का वीडियो अपलोड किया है, देन गो माय चैनल एंड चेक माय प्लेलिस्ट एंड चेक इट आउट दैट। साइनाइड जो है इंटरफेयर करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी मैंने आपको बताया था, साइनाइड H2O एजाइड और वो उसमें भी थे, तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रहे थे। एंटीमाइसिन ए साइटोक्रोम बी6 को था। उसके अलावा मिक्सोथायोजोल, रोटेनिन, एमाइटल, पायरेसिनिन ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। FeS2 सेंटर प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं आयरन सल्फर के क्लस्टर से यूवी क्विनॉन में। DCMU मैंने आपको अभी बताया, डाइक्लोरोमिथाइल यूरिन। ठीक है, यूक्विनॉल ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पीएस सेकेंड में इनहिबिट। एटीपी सिंथेसिस की बात करें तो DCMU, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो एटीपी सिंथेसिस कहाँ होगा? F1 को इनहिबिट करेगा AU, ऑरोवर्टिन, ओलिगोमाइसिन और वेंट्रूसिडिन ये इनहिबिट F0 को। ठीक है, और DCD, FCCP और DNP ब्लॉक द प्रोटोन फ्लो फ्रॉम F0 एंड CF0 हाइड्रोफोबिक प्रोटोन कैरियर। ये अनकपलिंग फॉस्फोराइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट को एक हिसाब से। वेलिनोमाइसिन K+ आइनो4 को, थर्मोजेनाइन आपको पता ही है ब्राउन फैट्स में होती है, प्रोटोन कंडक्टिंग पोर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये भी अनकपल वैसे ही है। एट्रा एसिटोलाइसिड इनहिबिट द एडेनिन न्यूक्लियोटाइड टू ट्रांसलोकेज। तो इस प्रकार से ये एक ओवरव्यू है जो एजेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन को इनहिबिट करते हैं। आई थिंक आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी वेल। If you like this my video, don't be forget to subscribe my channel, and I'm waiting for your comment. Thanks for watching, thanks for listening, thank you for everyone, thank you.